भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त किया। अम्बरीश जी के बाद इन्हीं के वंश में आगे चल कर के राजा सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर दीर्घबाहु के वंश में आगे दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों का जन्म हुआ, उत्सव हुआ, प्रकट हुए। भगवान जब बड़े हुए तो गुरु विश्वामित्र जी लेकर चले, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया, मारीच पर कृपा की, ताड़का का उद्धार किया, स्वयंवर हुआ, भगवान राम का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। और चारों भैया जब अयोध्या वापस आए तो माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास चले। राम जी 14 साल के लिए ही वनवास क्यों गए? 15 साल के लिए भी जा सकते थे। मैं ये विषय पर कल चर्चा करूंगा यदि मुझे स्मरण रहा तो भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए। तमसा नदी के तट पर पहली रात श्रृंगवेरपुर, दूसरी रात केवट से नाव मांगी, राम जी पार लगे, चित्रकूट पर विराजे। भरत जी मिलने आए, चरण पादुका लेकर गए। राम जी पंचवटी गए, जहां से रावण ने माता सीता का अपहरण किया और जटायु जी ने प्राणों की आहुति लगाई माता सीता के लिए। भगवान राम ने जब रावण सीता मैया को लेकर गया, राम जी आगे बढ़े, माता शबरी पर कृपा करते हुए वाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी लंका गए, रावण इत्यादि का पता, माता सीता का पता लगा कर आए। रावण को मारकर राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाकर सीता माँ को लेकर अयोध्या आए। भरत जी से मिले, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा अनंत है।